हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश गॉट रिप्लेसिंग द टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिसको जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 1 से लेकर 7 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। वो आपके लिए क्या फील करते, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। पहले देखेंगे हाँ आप क्या चाहते हैं और आपके पर्सन क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। और इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स हो सकते हैं। एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। और यानी कि जो लगता है कि आपके पर्सन इस चीज को सोच रहे हैं तो हो सकता है वो चीज आप सोच रहे हो, और जो लगता है कि आप चाहते हैं वो चीजें आपके पर्सन चाहते हो। तो इसीलिए इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो इसलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। ये एक ध्यान देने वाली बात है। चलो वर्गो यानी कन्या राशि देख लेते हैं। जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स वर्गो के लिए क्या है देखते हैं। टू ऑफ कप्स। वर्गो जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि ये इस रिश्ते में काफी प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग है, अट्रैक्शन है। भले ही एक दूसरे से बातचीत ना हो पा रही हो, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही है, या फिर ये भी हो सकता है कि उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में लग रहा था कि कोई बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें नहीं आएंगी, लेकिन इसमें कोई ऐसी बात सामने आ गई है कि रिश्ते में परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है जो रिश्तों में दरार डाल रहा है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं एक्चुअली क्या चला हुआ है इस रिश्ते में। वर्गो के पर्सन की फीलिंग्स वर्गो के लिए। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ कप्स, द फूल, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर काफी एंजाइटी में है, काफी स्ट्रेस में है, हर्ट हुए हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, क्योंकि उन्हें इस रिश्ते को लेकर काफी भरोसा था, काफी यकीन था। उनको लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा। ये रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आ सकता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें सामने आ गई कि काफी परेशानियां, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में बढ़ गई। वो काफी हर्ट है, काफी दुखी है। चाहकर भी वो इस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अपने आप को उभार नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए वो काफी परेशानी में है, दुख तकलीफ में है, सोमेनिया में है। सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, रातों की नींद हराम कर रहे हैं, हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। तो काफी परेशान, काफी दुखी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर भी उनको महसूस हो रहा है कि कब तक वो हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे, कब तक सोचते विचारते रहेंगे। उन्हें नई सोच के साथ आगे बढ़ना ही होगा। तो इसलिए उन्होंने सोचा है, ठाना है कि वो जो है एक नई सोच के साथ, नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे। वो रिस्क लेंगे, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में क्या ही होता है, कुछ नहीं होता। तो इसलिए उन्होंने सोच लिया है कि वो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ताकि फिर से रिश्ता जो है एक पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर आगे बढ़ सके, अच्छा जोड़ा बन सके। तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि जो मेल और फीमेल एनर्जी है, मस्कुलियन फेमिलियन एनर्जी है, तो उन्हें इसमें बैलेंस लाना जरूरी है। अगर बहुत ज़्यादा मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लानी पड़ेगी, और हार्ड है तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लानी पड़ेगी, ताकि
एक अच्छे जोड़े के रूप में ये उभर कर फिर से दुनिया के सामने आ सके और रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। तो इसलिए उन्होंने सोच लिया कि वो रिस्क लेंगे, आगे बढ़ेंगे, देखी जाएगी जो भी कुछ होगा, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता, रिस्क लेना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए उनको लग रहा है कि अगर वो रिस्क लेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता जो है ग्रोथ सक्सेस की तरफ जाएगा और खुशहाली बढ़ेगी इसमें। तो देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप महसूस कर रहे हो कि आपके पर्सन को आगे बढ़ जाना चाहिए। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप अभी वेट कर रहे हैं सही समय का, सही वक्त का। आपको लगता है कि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ही आपको एक्शन लेना चाहिए ताकि ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ता आगे बढ़ सके, खुशहाली आ सके। जल्दबाजी में आकर आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। आप सही समय का वेट कर रहे हैं कि कब सही समय आएगा, कब सही वक्त आएगा और आप आगे बढ़ पाएंगे। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 2 ऑफ कप्स, नहीं, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस। तो वर्गो, आप को महसूस हो रहा है कि आपको इस रिश्ते में दोनों को एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए, और जो है इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेनी चाहिए ताकि जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं वो खत्म हो सके। डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता में एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी। तो समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता ग्रोथ की तरफ जाएगा, खुशियों की तरफ बढ़ेगा और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर जो है खुशहाल होगा। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, खुशहाली आएगी। इसलिए आप एक जस्ट बिगिनिंग करना चाहते हैं और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना चाहते हैं ताकि इस रिश्ते में उन्हें जस्टिस मिल सके। ना तो उनके साथ अन्याय हो, ना तो उनके पार्टनर के साथ अन्याय हो। कर्म और धर्म को साथ में रखते हुए, कर्मानुसार, धर्मानुसार जिसने जो कर्म कांड किए हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें फल मिले, क्योंकि ना तो वो अन्याय करना चाहते हैं, ना तो अन्याय सहना चाहते हैं। तो इसीलिए और वो, उनको ये भी लग रहा है कि एक दूसरे से माफी मांगते हुए अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इश्यू चला भी हुआ है तो उन्हें उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सके और समय आने पर फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो ऐसा जो है आप फील कर रहे हैं, ऐसा आपको महसूस होता है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं, देखते हैं। 9 ऑफ कप्स, तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि हर हाल में जो दोनों को खुशी मिलनी चाहिए। उनकी जो भी दिली तमन्ना है, चाहे वो रिश्ते को खत्म करने में है, चाहे रिश्ते को आगे बढ़ाने में है, लेकिन जो उनकी दिली तमन्ना है, जो उनकी मनोकामना है वो पूर्ण होनी चाहिए, यानी कि रिश्तों में हैप्पीनेस होनी चाहिए, दोनों को खुश रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 9 ऑफ कप्स को। द हैंग्ड वन, 6 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि जो आप आधार में लटके हुए हैं, ये रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आप स्ट्रेस में हैं, लटके हुए हैं, अटके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअल ग्रो करें, अपने आप को हील करें ताकि इस नेगेटिव सिचुएशन से उभर सके और किसी की मदद या हेल्प लेते हुए जो है आगे बढ़ सके। अगर नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो अपना नज़रिया चेंज करें और उन पुरानी मिस्ट्री को, हिस्ट्री को, उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करें जो एक दूसरे के साथ खुशी के पल आपने बिताए हैं, या उन लोगों से बातचीत करें जिनसे मिलकर आपको लगता है कि इसका हल और सॉल्यूशन निकल सकता है। उन पुराने लोगों से बातचीत करें जिनसे मिलना आपको अच्छा लगता है और कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें, ये डिसाइड करें कि वो एक दूसरे के लिए आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। फिर से जो भी गलती हुई है वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे, ये इस रिश्ते को स्टेबल करेंगे, कामयाब करेंगे ताकि ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ता आगे बढ़ सके। फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी
आ सके और उनकी जो दिली तमन्ना है वो परिपूर्ण हो सके, उनकी जो है खुशहाली इस रिश्ते में आ सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस लाए, स्टेबिलिटी लाए, खुशहाली लाए और कमिटमेंट वगैरह दे कि वो इस रिश्ते को स्टेबल करने के लिए रेडी है, तैयार है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। वर्गो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? वर्गो, आप क्या चाहते हैं देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप चाहते हैं कि एक बिल्कुल ये भूल जाएं कि उनके साथ कोई पुराना रिश्ता भी रहा है। एक फ्रेंडशिप लेवल से, दोस्ती के लेवल से एक नई ताजगी, एक नई जोश, एक नए होश के साथ, एक नए सवेरे के साथ शुरू से शुरू करें रिश्ते को। उनके साथ चैटिंग करना, बातचीत करना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, होटल में रहना, खाना पीना करना, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की भावनाओं को समझना और रिश्ते के बारे में बातचीत करना। तो अगर ये सब एक नए सिरे से करते हैं, पुरानी बातों को भुला देते हैं, तो फिर से एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। नए सिरे से रिश्ते में आगे बढ़ा जा सकता है। तो इसलिए आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह, एक बच्चे की एनर्जी की तरह वो आगे बढ़े और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करे। द लवर्स, द हर्मिट एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं वर्गो कि वो क्रॉस मार्ग पर ना रहे, रिश्ते को अधर में लटका कर ना रखें, रुकें, ठहरें, सोचे विचारें और जो रिश्ता डेड सा हो गया, खत्म सा हो गया है, तो वो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें, उन चीजों को लेट गो करें, उन चीजों को अलविदा करें। बाद जो रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, जो समय चला गया है वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन नए सिरे से स्पिरिचुअल ग्रो करें, हीलिंग करें, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे तो जो नेगेटिविटी है, जो परेशानियां हैं, उनका छटना होगा और उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, जो उनका मार्गदर्शन करेगी, रिश्ते में आगे बढ़ने में उनकी मदद करेगी, उनकी हेल्प करेगी, सेल्फ डिपेंडेंट बनने में, स्टैंड लेने में उनकी हेल्प करेगी। तो मदद लेकर वो आगे बढ़े। अगर वो सचमुच प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो उनके पर्सन उनका वेट और इंतजार कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो आगे बढ़े और रिश्ते को आगे बढ़ा दे। और क्योंकि लवर्स का कार्ड बता रहा है कि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, नो डाउट, लेकिन जो तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उन चीजों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं, दोनों एक दूसरे से बातचीत करें, डिसीजन मेकिंग में समय लें, वक्त लें, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना लें, ताकि रिश्ता क्लियर हो सके, क्लियरिटी आ सके, कोई भी कंफ्यूजन, डाउट ना रहे। और जो है अगर सचमुच वो एक दूसरे को चाहते हैं, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस चाहते हैं, तो वो स्टैंड ले और अपनी जिम्मेदारियां समझे और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े, ताकि जो रुका हुआ समय है वो फिर से आगे बढ़ सके। और वो इसमें किसी की हेल्प या मदद भी ले सकते हैं, ताकि जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है वो या तो खत्म ही हो जाए या तो आगे बढ़ जाए, वो जो है रिश्ता क्रॉस मार्ग पर ना रहे। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा वर्गो पर्सन के लिए, आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, इसका आउटकम बता रहा है कि आपको सिचुएशन में बने रहना चाहिए, क्योंकि परेशानियां, प्रॉब्लम्स दोनों तरफ से हुई हैं। हर्ट आप भी हुए हैं, आपके पर्सन भी हुए हैं, चाहे दुख आपने दिया है चाहे उन्होंने दिया, किसी ने भी किसी को दुख तकलीफ दिया है, लेकिन दुखी दोनों हुए हैं, दोनों इस बर्डन से, इस परेशानी से जूझ रहे हैं। तो ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, एक चांस रिश्ते को मिलना ही चाहिए। जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, उनको खत्म कीजिए और रिश्ते को चांस दीजिए, मौका दीजिए, सिचुएशन में बने रहिए, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ फिर से आगे बढ़ सके। इसको क्लैरिफाई करते हैं वर्गो। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार।
तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आपने होल्ड पर रखा हुआ है, दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो इसको जो है होल्ड पर मत रखिए, आगे बढ़िए। किसी के साथ माइंड गेम मत खेलिए, मैनिपुलेट मत कीजिए, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए, पीठ पीछे कुछ ऐसा मत कीजिए आपको रिग्रेट हो, बाद में पछतावा हो, बाद में दुखी हो। क्योंकि अगर आपकी ईगो जीत भी जाएगी, आपका अहम जीत भी जाएगा, तो इंसानियत हार सकती है, शर्मसार हो सकते हैं। इसीलिए जो है, जो दोनों एक दूसरे का बेसब्री से वेट और इंतजार कर रहे हैं, जो रिश्ता होल्ड पर रखा हुआ है, तो बिना माइंड के गेम खेले आगे बढ़िए, नए सिरे से स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, हीलिंग कीजिए। क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा तो जो भी ये नेगेटिविटी है, जो भी परेशानी प्रॉब्लम चली हुई है, उनका छटना होगा और नए सिरे से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ेगा। कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डिसाइड कीजिए कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, ताकि रिश्ता चार्मिंग हो सके, गोल्डन स्टार हो सके और जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। तो ये रिश्ता एक मौका, एक चांस और डिजर्व करता है। इस रिश्ते को आप मौका दीजिए, सिचुएशन में बने रहिए और रिश्ते को ज्यादा लंबा होल्ड पर मत रखिए और डेडिकेशन के साथ यानी कि आगे बढ़िए। माइंड गेम मत खेलिए, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्सिटी क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। प्लीज यूनिवर्सिटी बताइए क्या मैसेज या गाइडेंस है। 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप जगलिंग पीरियड में हैं, अभी आप कंफ्यूजन में हैं। तो सबसे पहले अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। सिंगल रहते हुए ही अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर फोकस कीजिए, ताकि रिश्ते की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाए कि आपको रिश्ते में क्या करना है, क्या नहीं करना है, और आगे बढ़ने में आपको कोई दुख तकलीफ ना हो। तो अगर आप खुद के लिए स्टैंड लेते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, जिम्मेदारियां समझते हैं, तो जिस रिश्ते को लेकर आप फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, वही जो है रिश्ता आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा, आपकी हेल्प करेगा और आप आगे बढ़ पाएंगे। इसमें आप किसी की मदद या हेल्प भी ले सकते हैं, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लीजिए, उनकी मदद लीजिए, या फिर स्टेप बाय स्टेप करके एक एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को समझते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। कड़वा मत बोलिए, तीखा मत बोलिए, इंसानों को यूज करने की बजाय चीजों को यूज कीजिए और जो प्यार और प्रेम के साथ जो है एक दूसरे की तरफ बढ़िए। रिश्ते में जो भी परेशानी, प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना हो सकता है और फिर से जो फिजिकली या मेंटली या इकोनॉमिकली जैसे भी आप डिस्टर्ब थे, परेशान थे, तो वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज, वही जिम्मेदारियां आपको अपनी ड्यूटी निभाने में, कामयाब करने में मदद कर सकती हैं, हेल्प कर सकती हैं और रिश्ता धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलिए। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।